गांव के प्रधान ने व उसके अन्य 7 साथियों ने मिलकर अंजनी दुबे को बेरहमी से पीटा एवं प्राण घातक हमला किया। अंजनी दुबे हमारा नाम है और जेसीबी इन लोगों की तालाब पे जेसीबी चल रही थी, मिट्टी का खुदाई कर रहे थे। तालाब किसका था? तालाब गवर्नमेंट का है। अच्छा, तो अवैध क्या हो रहा था? अवैध खनन हो रहा था। जेसीबी चल रही थी, 4-5 ट्रैक्टर लगे हुए थे और इन्हीं ललन प्रधान के परिवार का ही जेसीबी है, संदीप दुबे का। वो खुदाई कर रहे थे। उसका वीडियो बना के मैं जब चौकी पे पहुंचा तो वहाँ एक सिपाही हमको मिले। मैं उनको जानकारी दिया कि साहब वहाँ मिट्टी का खुदाई चालू है और अवैध तरीके से खना जा रहा है। वो मिट्टी ले जाके ये लोग नरेगा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर आप चले जाइए थोड़ा मेजा तक, ऊपर तक जाइए, वहाँ पे आप शिकायत दर्ज करवा दीजिए। तो हम गए वहाँ, लिखित रेणु सिंह के पास दिए, दर्ज कराए। बिहान से वो लोग ताराचंद की दुकान थी, मैं अपना ट्रैक्टर चला रहा था, वहाँ रुका नाश्ता पानी गुटका उटका खाने के लिए। तो ये लोग पहुँचे, 6-7 लोग। हमसे पूछे कि वीडियो क्यों बनाए। हमने कहा कि भाई वीडियो अवैध खनन आप करवा रहे हो, तालाब की मिट्टी खनवा के नरेगा में कन्वर्ट कर रहे हो। तो गाली गुप्ता दिए माँ बहन की। उसके बाद ये लोग मारना शुरू किए, लाठी डंडा और वो सलिया उलिया लिए थे। हमारा सर भी फाट गया था उसमें। कितने लोग थे जो आपको मार रहे थे? करीब 5-6 लोग थे। आप अकेले थे? मैं अकेला था। किसी ने देखा था आपको? हाँ, देखा था। जिसका मैं खेत जोत रहा था, पंकज दुबे करके हैं, वो प्रत्यक्ष वहाँ देख रहे थे। जब वो छुड़ाने के लिए पहुँचा तो उसको भी गाली दे के और डंडा लेके दौड़ा लिए। वो डर के मारे भाग गए, छुड़ा भी नहीं पाए। और उसके बाद वो ताराचंद की जो दुकान है वो भी वहाँ पे मौके पे था, वो भी देखा था ये घटना। ताराचंद यादव। ये घटना सब होने के बाद वो लोग हमको मार के वहाँ पे हमको गश्त आ गया। फिर उसके बाद हमारे जब सूचना मिला गांव में, तो जो हमारे भाई लोग थे वो लोग हमको लाद के लेके आए घर पे। ये घटना हमारे साथ वहाँ पे हुआ। तो आपने अपना मेडिकल करवाया था? हाँ, मेडिकल करवाया है, FIR भी करवाया थाने, मांडा थाने में। लेकिन वो लोग झूठा केस हमारे ऊपर भी छोप दिए हैं, जबकि हम लोग उनको मारे पीटे भी नहीं हैं। उनके पास कोई साक्ष्य है कि आपने उनको मारा है या कोई कुछ किसी ने देखा या कोई? जब मारे ही नहीं है तो साक्ष्य क्या रहेगा? पूरे गांव के लोग भी हमारे मौजूद हैं। किसी से भी आप पूछ लीजिए कि हम जब बेहोश हो गए थे, हमको रेंगने की शक्ति नहीं थी, तो हम मारने कहाँ जाएंगे? उनको कैसे मारेंगे? अंजनी दुबे के घर के सदस्य दिव्यांश द्विवेदी को भी मारा गया। इसके अलावा दी गई जान से मारने की धमकी। बेटा आपका नाम बताइए। दिव्यांश द्विवेदी। अच्छा, आपको चोट कैसे लग गई? मैं जा रहा था दूध लेने, वहीं पर रास्ते में प्रधान जी के घर के लोगों ने मुझे बहुत मारा। यहाँ पर चोट लग गई और खूब गाली भी दी, कई जान से मारने की धमकी दी। और क्या कह रहे थे कि क्यों मारेंगे आपको, या कुछ ऐसा बोल रहे थे वो लोग? हाँ, कह रहे थे कि यहाँ से जाओगे तो मार डालेंगे। मेरा नाम नितेश दुबे है। मैं 6 तारीख को मुंबई से आया। जब हमारे घर पे घटना घट गई 5 तारीख को, मुझे मालूम पड़ा तो मैं 6 तारीख को मुंबई से आया। तो हम जब घर पे आए तो हमको मेरा कोई भी अपराध नहीं था। थाना मांडा वाले हमको आए, दरोगा जी संजय भारद्वाज जी, यहाँ से उठा के ले गए। हमको 48 घंटे थाने में रखे थे। मेरा कोई भी अपराध नहीं था। और किस लिए लेके गए थे आपको? हमको ये भी उनके घर पे तोड़फोड़ हुई थी, बोलेरो का उनके घर की औरत तोड़फोड़ की थी, तो उसमें हमको ज़बरदस्ती फंसा के हमको ले गए। उनके पास FIR वारंट भी नहीं था। हमको 48 घंटा थाने पे रखे थे। फिर हम लोग आज मेजा से अपना जमानत करा के फिर। किसने बताया कि आपको बोलेरो तोड़ा गया? उनको बोलेरो तोड़ा गया? मैं जब घर पे आया तो मैं दवा के ले गया था, तो मालूम पड़ा कि उनका घर पे बोलेरो तोड़ा गया है। तो घर पे मालूम पड़ा कि उनकी बहू और उनके साथ, मतलब प्रदीप की मम्मी और उनकी प्रदीप की वाइफ बोलेरो तोड़ी है, बोलेरो का शीशा उसा। तो फिर इस तरह से मालूम पड़ा। किससे पता चला? आपके घर वालों को किसने बताया ये सब बात? हमारे घर वाले तो घर पे वैसे तो कोई नहीं था, औरत लोग थी, तो वही लोग बताए कि घर पे ऐसा अच्छा, हुआ। पड़ोस के लोगों ने बताया? हाँ, बल्लू
बल्लुच्चा मोबाइल करवा देखिए मोबाइल भैया चक्का में मार